नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ये स्टडी पर। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें एक टॉपिक क्लियर किया गया है। 20 प्रश्न इसमें टोटल हैं। ठीक है दोस्तों, आपने जो कहा था, आपकी डिमांड थी कि आप पॉलिटिकल एसएसटी रीट के लिए लेके आओ, तो वो रीट के लिए भी होगा, राजस्थान पुलिस के लिए भी, राजस्थान पटवारी के लिए और अन्य जो होते हैं राज्य स्तरीय या केंद्र के एनटीपीसी, रेलवे जो भी हैं, एसआई हैं, आरएस हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो आज की। आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और लिंक दिए है नीचे, ये फेसबुक का भी है, फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है मौलिक अधिकारों का। मौलिक अधिकारों का सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रो दे देता हूँ मैं। जो मौलिक अधिकार होते हैं हमारे, मौलिक अधिकार वो संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य होते हैं। मध्य है जो भी है मौलिक अधिकार हमारे, वो भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच हैं। और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वो आंसर मैंने पहले ही बता दिया है। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 ये भी आपको याद रखना है, और अनुच्छेद 12 से 35 इनके मध्य हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? देखें, सबसे पहले दूसरा देखें, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार की बात करें तो ये तो भारतीय संविधान में है, मौलिक अधिकारों के अंदर इसका वर्णन है। दूसरा है धर्म पालन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वही यही है, दूसरा नाम है इसका बस, ये भी है। स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार के अंदर है। समान आवास का अधिकार, इसका कहीं पे मौलिक अधिकारों में कोई उल्लेख नहीं है। समान आवास का अधिकार, समान आवास का अधिकार, इसका कोई उल्लेख नहीं है। यानी कि दो व्यक्ति हैं, उनको समान आवास कोई ज़रूरी नहीं है, अलग अलग आवास हो सकती है उसकी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार की बात करें तो वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। 6 मौलिक अधिकार वर्तमान के अंदर हैं। उसमें से जो मूल संविधान था, मूल संविधान की बात करें, अगर मूल संविधान की बात करें सबसे पहले मूल संविधान की, तो भाग 3 के अंदर सबसे पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। बाद में क्या हुआ, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर हुआ था, उसके अंतर्गत हैं जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था। यानी जो संपत्ति है वो आगे फॉरवर्ड होती रही। जैसे आज किसी व्यक्ति की है, उसके लड़का है उसको मिले, कोई ज़रूरी नहीं है उसको मिले, उसकी लड़की है उसको भी मिल सकती है, कोई अन्य व्यक्ति है उसको भी मिल सकती है। ठीक है, ये संपत्ति का अधिकार है, उसको हटा दिया गया है, ये मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। पहले थे 7 मूल संविधान में, वर्तमान में 6 है। याद रखना, ये बार बार पूछे गए। आज एक बात और बता दूं, आज जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो पीछे के एग्जामों में आए हुए हैं, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे रीट हो, चाहे पुलिस हो या पटवारी हो, सभी में आए हुए क्वेश्चन लिए हुए हैं और यही रिपीट होते हैं। इस टॉपिक से यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इतने ही क्वेश्चन बनते हैं लगभग। कोई एक आधा क्वेश्चन होगा वो आगे वाली वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगला
4 नंबर क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों के संशोधन की बात करें, जो हमारा मूल संविधान था, जो हमारा जो मूल संविधान था उसकी बात करें, मूल संविधान की, तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में सरकार को लगा कि एक मौलिक अधिकार काम का नहीं है, उसके कारण झगड़े होते हैं और भी अपराध होते हैं उसके कारण, इसलिए क्या किया सरकार ने, एक जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का मौलिक अधिकार है, उसको हटाने का निर्णय लिया। तो ये हटाने का निर्णय है, यानी इसमें जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन का अधिकार किसको है ये पूछा गया है। वो हटाया गया, किसने हटाया उसकी बात करें तो वो है संसद के द्वारा वो हटाया जाता है, या फिर कोई चेंजिंग की जाती है, कोई अलग अनुच्छेद जोड़ा जाता है, तो वो संसद के द्वारा सब कुछ होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया? ये सबसे पहले मैंने बता दिया था, मूल संविधान में तो थे आपके, जो मूल संविधान था उसमें से 7, वर्तमान में 6 हैं, एक हटा दिया गया। कौन सा हटाया गया? संपत्ति का मूल अधिकार, जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसको हटाया गया। कब हटाया गया ये भी बता चुका हूँ मैं, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं वो है क्या? ऑप्शन के हिसाब से देखिए, ऐसे तो पता चलेगा नहीं क्या है, ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। क्या है? वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले, कठोर। इनका तो कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन से। वाद योग्य या अवाद योग्य, इसकी बात करें तो वाद योग्य किस प्रकार से हैं, अवाद योग्य किस प्रकार से हैं? अवाद योग्य तो है ही नहीं, वाद योग्य है। यानी जब कभी भी जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होता है, यानी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है, उसको स्वतंत्रता से के बंधन से मुक्त किया जाता है, यानी उस पर जुल्म किया जाता है, तो वो न्यायालय की शरण में जा सकता है, न्यायालय की शरण में जा सकता है। और न्यायालय है वो क्या करता है, इसको मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकता है। ठीक है, ये है वाद योग्य। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो अगला क्वेश्चन, ये भारतीय लिख रखा है, भारतीय है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को खालिस्तान, यानी आगे क्या आएगा? इसका आंसर होगा, वो होगा आपका ये जो बै दे रखा है, इसका आंसर ये होगा, निलंबित किया जा सकता है जब आपातकाल लगता है। जब आपातकाल लगता है कोई सा भी, उस आपातकाल के तहत क्या किया जाता है, जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित किया जाता है, सिर्फ मौलिक अधिकारों के एक अनुच्छेद को छोड़कर, अनुच्छेद 21 को छोड़कर ये मौलिक अधिकार लागू रहता है। अनुच्छेद 21 वाला, अनुच्छेद 21 में है वो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये एक ही अनुच्छेद है मौलिक अधिकार का, वो लागू रहता है आपातकाल के दौरान, बाकी को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जाता है, वो भी स्पेशल कंडीशन पर। कब किया जाता है? वो जब आपातकाल लगता है, आपातकाल अनुच्छेद, जब आपातकाल लगता है उस समय ही
निलंबित किया जाता है। जो अनुच्छेद हमारा 19 है, मूल अधिकार में है अनुच्छेद 19, उसके अंदर 6 स्वतंत्रता दी गई है, वो सबसे पहले निलंबित होती हैं। वो सबसे पहले निलंबित होती हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, ये 6 स्वतंत्रताएं हैं इस प्रकार की, वो सबसे पहले हैं निलंबित होती है जब आपातकाल लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल है, राज्य आपातकाल है, या राष्ट्रपति शासन है, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल है, या फिर जो वित्तीय आपातकाल है उसके दौरान। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? यानी जब ये मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होता है कानून के द्वारा या फिर अन्य किसी के द्वारा, तो उसको वो है लागू करवाया जा सकता है, वो करवाया जा सकता है सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के द्वारा। उच्च न्यायालय हैं वो जो मौलिक अधिकार है उनको लागू करवा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं। अगला, फोर्थ एस्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? चतुर्थ स्तंभ है, 3 स्तंभ तो हैं, 3 स्तंभ अलग हैं। चौथा स्तंभ है वो प्रेस मीडिया को कहा जाता है। जो हमारी मीडिया है वो चौथा स्तंभ होती है, जनता तक आवाज़ पहुंचाने की। 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? एक तो है कार्यपालिका, दूसरा है व्यवस्थापिका, और एक है न्यायपालिका। ये 3 हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित है। ये जो क्वेश्चन है वो जो रीट 2017 की वैकेंसी थी उसमें एसएसटी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है वो है अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता से संबंधित हैं, अस्पृश्यता छुआछूत से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। यानी जो कल कारखाने हैं उसमें 14 साल से कम की उम्र के बच्चे, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करवाया जा सकता। वो है भारत के संविधान द्वारा, ये भी है क्योंकि इसका अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 23 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 23 में इसका उल्लेख है, बलात् आश्रम बोलते हैं इसको, बलात् श्रम। दूसरा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, यानी ये कानून बनाया गया था वो 10 दिसंबर 1996 में सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आया था, उसके तहत संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, ये भी है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। इसका मतलब हुआ ये, इसका द चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, आगे डैश क्या आएगा? तो ये जो हैं शिक्षा का अधिकार हैं वो हैं अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत, और एक है अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत, इसके अंदर भी उल्लेख है। ये एक मूल अधिकार है, यह है एक मूल अधिकार है। यानी 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। वो माता पिता हैं उनको कंपलसरी शिक्षा दिलाई, वो अनुच्छेद 21 क और अनुच्छेद 51 क दोनों में उनका वर्णन किया हुआ है इसका, कि बच्चों को शिक्षा 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें यानी बोलने की स्वतंत्रता, वो है, अगर बात करें प्रेस की स्वतंत्रता की, वो है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है हमारा, अनुच्छेद 19 संविधान के अंदर मूल अधिकारों में
उसके अंतर्गत 6 स्वतंत्रता दी गई हैं। उसमें एक प्रेस की स्वतंत्रता है, यानी बोलने की, अपनी बात प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है दोस्तों। अगला है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। बच्चों के शोषण से संबंधित है वो है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद जो 23 हैं वो तो है बाल श्रम से संबंधित, और जो अनुच्छेद 24 हैं वो हैं बच्चों से जबरन काम कराना। बाल श्रम और बच्चों से जबरन काम कराना दोनों में अंतर है। अनुच्छेद 23 बाल श्रम है। इसमें जो कल कारखाने होते हैं उनमें जैसे वो किडनैप करके होते हैं ना, किडनैप करके ले जाते हैं और उनको कल कारखानों में बेच दिया जाता है, आगे उनसे काम करवाया जाता है। एक तो वो होता है, एक जो घर वाले काम करवाते हैं उसे जबरन, वो जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको शिक्षा नहीं दिलाकर उनसे काम करवाया जाता है। ठीक है, एक वो होता है। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। अनुच्छेद 25 की बात करें, ये जो अनुच्छेद 25 हैं वो हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, यानी जो भारत के सभी नागरिक हैं, कोई भी धर्म को मानने वाले हो, उनको अपने धर्म के प्रति आस्था रखने का अधिकार है। ठीक है, ये दो धार्मिक स्वतंत्रता हैं जो अनुच्छेद 25 हैं। कहीं कहीं पे आपको अनुच्छेद 25 में लिखा होगा अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये भी धार्मिक स्वतंत्रता का ही अनुच्छेद 25 को ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा की बात करें, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसको B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। तो संविधान की आत्मा की संज्ञा है अनुच्छेद 32 के अंदर एक आता है, जो मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के अंदर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसी को जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं संविधान निर्माता, उन्होंने है संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, इसमें है वो रिट जारी करने वाली दी हुई है, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, उस प्रकार की वो आगे बात करेंगे हम। इसका था 16वें का दया होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है। 7 मूल संविधान में 7 थे, एक हटाया गया, वो वही था, वो संपत्ति का अधिकार था, यानी वो मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये कौन सा अधिकार है, ये एक वैधानिक अधिकार है, ये एक वैधानिक अधिकार है वर्तमान में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी बताया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो अनुच्छेद है 32 के अंदर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संपत्ति का अधिकार हटाया गया। पीछे भी क्वेश्चन में आ चुका है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा है, जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है वो हटाया गया। ठीक है दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख है। संविधान के शुरू में पहले शुरू की थी वीडियो, उसमें बताया था संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख है, भाग 3 में इसका उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों।
कमेंट ज़रूर करिए ताकि हम अगली वीडियो लेके आएँ। अगला टॉपिक बता देना कौन सी टॉपिक पर लेके आनी है। ठीक है दोस्तों।